हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। यूनाइटेड स्टेट्स में होने जा रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑन 3 नवंबर 2020 और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की नज़र इन इलेक्शंस पर टिकी है। वाई दीज इलेक्शंस आर सो इम्पोर्टेंट फॉर स्टॉक मार्केट्स एंड व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस? लेट्स फाइंड आउट। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला होगा डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन के साथ, जो कि एज अ वाइस प्रेसिडेंट सर्व कर चुके हैं अंडर बराक ओबामा फ्रॉम ईयर 2008 टू ईयर 2016। हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यूएस इलेक्शंस हैव बीन हाईली इम्पैक्टफुल फॉर वर्ल्ड मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी एंड हैवी मूवमेंट्स। ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं मार्केट को आने वाले टाइम के लिए। So, as an investor or a trader, it becomes very important for all of us to understand that what and how much impact these elections can have on stock markets. इलेक्शन रिजल्ट से मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये समझ लेने के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को या अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को और भी इफ़ेक्टिवली प्लान आउट कर सकते हैं, विच विल हेल्प यू इन मेकिंग मोर प्रॉफिट्स और जनरेटिंग बेटर रिटर्न्स, or at least it will protect you from unnecessary risk and losses. इलेक्शंस का जो मेजर इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट्स पर होता है, इट्स बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़, जिसमें सबसे क्रूशियल होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी बेसिकली फोकस करती है किसी भी कंट्री के टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर। टैक्सेशन इज़ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ कंट्री, और उस इनकम या रेवेन्यू को गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करती है, दैट इज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो बाइडेन एंड डोनाल्ड ट्रंप दोनों की ही पॉलिसीज़ काफ़ी डिफरेंट हैं एंड देयर अप्रोच टुवर्ड्स अदर थिंग्स लाइक फॉरेन पॉलिसी, इमिग्रेशन, ट्रेड रिलेशंस, हेल्थ केयर एट्सेट्रा और ऑल्सो माइल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। टैक्सेशन पॉलिसी से कैसे टैक्सेस को कम या ज़्यादा करके मार्केट्स को बूस्ट किया जा सकता है, इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है डोनाल्ड ट्रंप की टैक्स कट पॉलिसी में, जो कि उन्होंने 2016 में इम्प्लीमेंट की व्हेन ही वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप रिड्यूस्ड कॉर्पोरेट टैक्सेस फ्रॉम 35% टू 21%. कम टैक्सेस मीन्स हायर प्रॉफिट मार्जिन्स. बिकॉज ऑफ हायर अर्निंग्स, valuation of share prices became cheap according to their price to earning ratio. चीप वैल्यूशंस होने की वजह से शेयर्स में अग्रेसिव बाइंग होने लगी। बिफोर 2016 देयर वॉज अनसर्टेनिटी इन स्टॉक मार्केट्स, सो मार्केट वॉज इन कंसोलिडेशन फेज फॉर 2 years. 2015 एंड 16 में स्टॉक मार्केट्स एक नैरो रेंज में ट्रेड करती रही, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। So there was no proper trend. But from November 2016 onwards, market started a heavy uptrend as a direct impact of Trump's tax cut policy. In September 2019, India also reduced corporate taxes from 30% to 22%, and as a result, Indian stock market shot up very sharply. And guys, अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशो, जिसके बारे में मैंने अभी मेंशन किया, उसके बारे में नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो टू एक्सप्लेन यू गाइस इन द मोस्ट डिटेल्ड एंड सिंपल मैनर. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिंपल रेशो है, सभी इन्वेस्टर्स को इसकी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए एंड इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न न्यू थिंग्स. नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक, सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी focuses on government expenditure. Government expenditure on financial assets like businesses and MSMEs is positive for market. Government market में liquidity बढ़ाकर businesses को loans provide करती है at cheap interest rates, जिससे इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन इंक्रीज होता है and it creates jobs as well. On the other hand, rebates and subsidies की फॉर्म में की गई स्पेंडिंग्स, जैसे कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, सब्सिडीज़ ऑन हेल्थ केयर और एजुकेशन एट्सेट्रा, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट डू नॉट इम्पैक्ट मार्केट्स पॉजिटिवली. Perfect example of government expenditure is what we saw with quantitative easing in 2008 when Barack Obama was elected as president. America was facing worst recession in decades. But as a result of quantitative easing, market recovered all the losses and
2009 से 2014 तक मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिला। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल इंडिया एंड अमेरिका दोनों ही कंट्रीज़ में रिसेंटली हमने देखा ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। आपको याद होगा मई 17, 2020 को पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ का ह्यूज रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। ये सपोर्ट पैकेज मोस्टली कॉरपोरेट्स एंड बिजनेसेस की तरफ फोकस्ड था। मार्केट रिएक्टेड पॉजिटिवली एंड वी सॉ अ वी शेप्ड रिकवरी। लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो नाउ। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही मार्केट की परफॉर्मेंस को एज एन अचीवमेंट हाईलाइट करते रहे हैं। इट हैज़ बीन वन ऑफ हिज मेन सेलिंग पॉइंट्स एज यू कैन सी इन हिज ट्वीट्स। If elected back to power in 2020, he will continue with his policy of low taxes. Secondly, he will focus on government spending directed towards financial assets to boost businesses and stock market. Joe Biden, on the other hand, has different policy. Firstly, he wants to reverse the tax cut implemented by Trump, which means ट्रंप ने जो कॉर्पोरेट टैक्स 35% से घटाकर 21% किया था उसको रिवर्स करके वापस बढ़ा देना चाहते हैं जो बाइडेन। सेकेंड, ही वॉन्ट्स टू रीडायरेक्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। जहां डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का फोकस बिजनेस एंड कॉर्पोरेट्स की तरफ था, जो बाइडेन विल फोकस मोर ऑन स्पेंडिंग टुवर्ड्स मिडल क्लास एंड लोअर क्लास। Both these policies will have a negative impact on stock market and make the valuations even more expensive. जो बाइडेन के जीतने के फ़ायदे ये हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस इंप्रूव होंगे एंड ट्रेड पॉलिसी में क्लैरिटी देखने को मिलेगी। इन लास्ट 4 years ऑफ ट्रंप रूल वी हैव सीन सो मच अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ हिज ट्रेड वॉर विद वेरियस कंट्रीज एंड हिज कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट्स ऑन रेगुलर बेसिस। Joe Biden also supports both high-skill and low-skill immigration, which is in favor of India. And H-1B वीज़ा रूल्स में रिफॉर्म्स आने का सीधा बेनिफिट इंडियन IT कंपनीज को मिलेगा। बट नाउ द क्वेश्चन इज हु इज़ लीडिंग द बैटल ग्राउंड। वेरियस सर्वेज आर शोइंग पॉसिबिलिटी ऑफ जो बाइडेन विनिंग द इलेक्शंस, बट these surveys can be wrong as well, just like in 2016 when most of the surveys were predicting Hillary Clinton to win, but Donald Trump came out as a surprise winner. Now let's see what went wrong for Trump recently or in last 4 years, or why his chances are fading away. Firstly, poor handling of COVID-19 pandemic. जैसा हम सब जानते हैं कि पेंडेमिक का सबसे ज़्यादा असर अगर किसी कंट्री पर हुआ है तो वो अमेरिका है, with near about 75 lakh cases and more than 2 lakh deaths and still counting. America is worst hit country in the world. Number 2 is Black Lives Matter protests. Recently अमेरिका में serious protests किए गए by the black population क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अमेरिका में उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। Black population accounts for approximately 13% of America's total population. Reason number 3 is weak dollar. A weak dollar always keeps a president on the back foot. डॉलर की वैल्यू लास्ट 4 years में डिप्रिशिएट हुई है बाकी मेजर इकोनॉमीज़ की करेंसी के कंपैरिजन में। डॉलर इंडेक्स जो 2016 में 103 से ऊपर ट्रेड करता था व्हेन डोनाल्ड ट्रंप वॉज इलेक्टेड, इट्स नाउ होवरिंग समवेयर अराउंड 94। नंबर 4, पिछले 4 सालों में अमेरिका पर जो कर्जा था उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एन एवरेज अमेरिकन इज़ अनेबल टू फाइंड जॉब टुडे। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस वीडियो इज़ दैट डू नॉट रश टू बाय एट एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस। हैव पेशेंस एंड जल्दबाजी में बाइंग करना अवॉइड करें। सही अपॉर्चुनिटी का वेट करें एंड इन बिटवीन अगर मार्केट में आपको कोई डिप मिलता है या करेक्शन देखने को मिलती है देन बाय क्वालिटी स्टॉक्स ओनली। नंबर 2, बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉलेटिलिटी। देयर कुड बी हैवी वॉलेटिलिटी बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शंस, सो डू नॉट पैनिक। नंबर 3, कीप एन आई ऑन इलेक्शन रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। Number 4, keep an eye on PE ratio of markets. PE ratio means price to earning ratio. Price to earning ratio आपको मार्केट की वैल्यूएशंस का सही आइडिया प्रोवाइड करती हैं। And guys, if you find this video useful, then share it with all your contacts.
because such videos takes a lot of hard work and research, and having a larger audience will motivate me to make more such videos for you.